ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम प्यारे बाबा की 12 नवंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज की मुरली वैसे तो बाबा बोलते हैं कि सर्व संबंधों से शिव बाबा को याद करना है, बाप दादा को अपना बनाना है, उनसे सर्व संबंधों का रस लेना है। लेकिन बाबा हर सप्ताह में 1 या 2 बार या मोस्टली ऐसा आ जाता है कि भाई बाप, टीचर और सदगुरु 3 संबंधों के आधार पर बाप को याद जरूर करना है। उसके आधार पर ही हम नई दुनिया में राजाई पद पा सकेंगे, नई दुनिया का वर्षा ले सकेंगे। तो बाप के रूप में जो हम पालना ले रहे हैं भगवान से, जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि तीनों संबंधों की प्राप्ति को समझना है। हाँ, ये बात बाप टीचर माना एक तो निराकार बाबा है ना, उस स्वरूप में ही याद करते हैं। लेकिन वो कैसे आकर हमको हमारा बाप बनकर हमारी पालना करते हैं। हमारा चाहे सूक्ष्म से भी पालना करते हैं, स्थूल भी पालना करते हैं। मैंने तो ये अनुभव किया। राइट। और आत्मा की तो पालना के साथ साथ अपने शरीर की भी पालना ज्ञान के माध्यम से होती ही है, क्योंकि भगवान स्वयं हमारा बाप है। वो नशा और निश्चय, वो रूहानी रुहाब जब होता है ना आत्मा में, तो बहुत उसका एक ईश्वर, जैसे किसी का पिता यदि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई बड़े बिजनेसमैन हो, तो उसको कितना बड़ा नशा रहता है। कोई रॉयल फैमिली का होता है, वो कितना ये रहता है कि भाई हमारा पिताजी ये है। लेकिन हमारा पिता स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान है ना, सर्व दुनिया को का पिता है, पूरी विश्व की आत्माओं का पिता है। वो मेरा पिता है। तो ऐसे बाप के रूप में हम उसके संबंधों को और भी विस्तार में जा सकते हैं। ऐसे शिक्षक के रूप में रोज हमें आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। और कई प्रकार की हम अंधश्रद्धाओं से हम बच्चों को बचा देते हैं। इतनी बाबा की नॉलेज कि हमको मना, जैसे पढ़ाई के आधार पर पद पाते हैं ना, या नॉलेज बढ़ती है, तो ऐसी ये ईश्वरी पढ़ाई ऐसी है जो संसार का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है या नॉलेज नहीं है जो भगवान ने हमको उसका सार रूप न बताया। चाहे आत्मा का नॉलेज है, सतयुगी दुनिया का नॉलेज है ना, सतयुगी राजाई में उच्च पद पाने का नॉलेज है, या शरीर को कैसे चलाना है उसका भी नॉलेज, A to Z उसका भी ज्ञान हमें भगवान की। तो भगवान की पालना कितने बेहद की है, और केवल एक जन्मों का नहीं। इस दुनिया में तो जो भी पढ़ाई होगी या जो भी होगा, और ये पढ़ाई हमारी जन्म जन्मांतर की प्राप्ति के लिए, पूरे कल्प के लिए कहो तो, कल्प की प्राप्ति। तो कितना बड़ा वंडरफुल। इसमें हम और सोचते जाएंगे। तो भगवान स्वयं टीचर रूप में आकर हमें जो पढ़ाते हैं, क्या स्वरूप होता है, किस भावना से हमें देखते हैं, किस स्वरूप में हमें देखते हैं, और हमको जो हम भी जो बाबा है शिक्षक के रूप में जो हमें पढ़ाते हैं, और उसको हम प्रैक्टिकल जो है जैसा अनुभव करते हैं, तो बहुत आनंद आता है। जैसे हम ईश्वरी पढ़ाई करते हैं रोज मुरली, तो उसमें शिक्षक के रूप में डायरेक्ट भगवान को देखते हैं, तो कैसा वो अनुभव होता है अंदर से, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है। उसका प्रैक्टिकल अनुभव हम जब करते हैं, हाँ जी आ गए मुरली सुन लिया, लेकिन वो स्मृति हमारी बिल्कुल कौन पढ़ा रहा है। ऐसे ही मना सदगति, आज गुरुओं तो बहुत है, लेकिन सदगुरु के रूप में, क्योंकि सदगुरु एक ही होता है, स्वयं भगवान हमारा सदगुरु बनकर हम आत्माओं की सदगति पूरे कल्प के लिए कर देते हैं। कि ऐसी सदगति जो कोई बात की कभी जीवन में कोई कमी नहीं, ऐसा महामंत्र देते हैं जो कल्प और माना अन्य और किसी की महामंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
इतना हाँ। महामंत्र देते हैं और सदगति कर देते हैं। तो ये सब तीनों चीजों को और भी हम विस्तार से करते जाएंगे तो बाकी मुरली रह जाएगी। हाँ। इसलिए बाकी मुरली का बारे में भी आप थोड़ा बताएंगे। ओम शांति। आज हम 12 नवंबर 2024 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। मूल बात है बाबा के श्रृंगार की ये पवित्रता, क्योंकि जो किचड़ा पड़ा हुआ है वो मूल आत्मा में अपवित्रता का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो भी है, तो बाबा ज्ञान से श्रृंगार करते हैं और मुख्य बात है पवित्रता। फिर प्रश्न पूछा बाबा ने कि पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी। बहुत वंडरफुल बाबा ने ये कहा है। हाँ। कि बाप के, हाँ बताइए। हाँ, तो बाबा कहते हैं 84 जन्म लेने वालों की निशानी होगी, जैसे आपने बताया पूरे, कि वह बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे। बाबा को बाबा के रूप में भी, टीचर के रूप में भी और सदगुरु के रूप में। बाबा माना वर्षा, टीचर माना पढ़ाई उसकी शिक्षा है, और सदगुरु माना उसकी शिक्षा वरदान कहो या बाबा कहते वो साथ ले जाने का जो है उसका पार्ट है। सदगुरु का मुख्य पार्ट है साथ ले जाने का। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, माना बाबा के साथ साथ बाबा की शिक्षाएं भी याद रहना बहुत जरूरी है। जब तीनों को याद करे तभी कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। यह है 84 जन्म लेने वालों की निशानी, कि उन्हें बाबा कहते हैं एक तो बाप टीचर सदगुरु तीनों याद रहेगा और माया उनको कभी हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को अर्थ सहित बाबा को याद करना है। अर्थ सहित माना कि ये जानकर अच्छी तरह रियलाइज करके कि बाबा हमारा बाबा भी बेहद का बाप है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही है बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते हैं। पवित्रता से कहो, दिव्य गुणों से कहो, ये सब बातें, इससे बाबा ज्ञान से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो सब बातें मिलाकर अल्टीमेट उसका सार जो है वो पवित्रता आ जाता है। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्रता। फिर आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह रावण का पराया वतन है। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, याद करो उस वतन को। तो बाबा ने वतन का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। बाबा कहते हैं बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, लेकिन सब तो राजा ही नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता है, सतयुग में व्यापार भी चलता है, माना हर प्रकार की आत्मा होती है, हर प्रकार की कैटेगरी होती है, राजा से लेकर प्रजा तक सब प्रकार। दास दासी भी होते हैं। तो बाबा ने कहा कि वहां व्यापार भी चलता है, व्यापार भी चलता है तो एक दूसरे से लेन देन होती है, लेकिन वहां ये नहीं है, लूट खसूट नहीं है। हाँ, वहां जैसे बिजनेस में आज घाटा पड़ता है कभी, तो वहां इस प्रकार का नहीं है। वहां पर का बिजनेस भी इस प्रकार का नहीं है चेतन भाई। वहां जैसे परिवार में चलता है कि भाई आपके यहाँ कुछ जैसे पहले परिवारों में चलता था ना, या गांवों में, जैसे किसी के पास कोई चीज है, समझो वो इस सामान का या वस्तु का लेन देन कर देते थे। बस इतना ही वो उसका भाव और ये नहीं दिखा जाता था कि भाई हाँ ये चीज है, आपके पास वो नहीं है, वो हमें दे दीजिए और आप ये ले लीजिए। बिल्कुल इस प्रकार का चलता था। तो बाबा कहते हैं वहां सतयुग में भी इसी प्रकार का चलता है कि कोई घाटे फायदे की कोई बात नहीं, और अथाह है, अथाह है, अनगिनत है, सबके पास ही, कोई इसलिए कोई इतना वो नहीं है उसमें। बाप तो समझाते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर चढ़ाना।
कितने मीठे पॉइंट है ये कि बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। रोज की मुरली में बाबा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति नमस्ते, ऐसी कोई मुरली नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, और तब बाबा रोज बच्चों को नमस्ते न, ये बाबा की निर्माणता भी देखो उसकी, इतनी ऊंची हस्ती, लेकिन हम बच्चों को प्यार से नमस्ते नमस्ते करता है, मीठे बच्चे करता है, जबकि उसको पता है कि इनके अंदर कितने अवगुण है, लेकिन फिर भी बच्चों को उठाता है हमेशा। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। ये भी देखो दुनिया का वैसे कायदा है कि 60 के बाद वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की जो है उनकी भी उम्र 60 के आसपास हो गई थी, तो तभी शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया, और फिर शिव बाबा उसके द्वारा बाप टीचर सदगुरु बन हमको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये भी आज देखो, रोज तो बाबा ऐसे बहुत सी लेकिन आज बाबा ने एडिशन किया कि बाबा कहते हैं हिस्ट्री चैतन्य की होती है और ज्योग्राफी जो होती है वो जड़ की होती है। माना जमीन के बारे में आदि जो बताया जाता है, ये एरिया था, ये राजा था, तो ये हो गई वहां की इतना इतना लैंड था वगैरह, यहाँ से यहाँ तक उनका राज्य था, तो ये हो गई ज्योग्राफी। या वहां कुछ फसल अनाज आदि जो कुछ उगता होगा, लेकिन राजा कौन था, उसके कार्यकाल में कैसे चलता था सारा कारोबार, तो ये हो गई उसकी हिस्ट्री। तो ये बाबा कहता है कि तुम बच्चे अब समझते हो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी जड़ वस्तु की होती है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। सारा खेल जड़ और चैतन्य का है, सारा खेल जड़ और चैतन्य। वैसे कहा गया गीता में भी कि ये जो खेल है संपूर्ण सृष्टि का, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, 3 चीजों पर ये खेल चलता है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का मिलाकर ये सारा खेल बना हुआ है। आज बाबा कहता है कि सारा खेल तुम्हारे ऊपर है, माना इसके जो आधार मूर्त हो इस खेल के, वो तुम बच्चे हो। तुम गिरते हो तो सारी सृष्टि गिरती है, और तुम चढ़ते हो तो सारी सृष्टि चढ़ती है, चढ़ती कला। हाँ, चढ़ती कला हो जाती। इतना बड़ा बाबा कहते हैं। तो ये समझकर भी इस बात को कि हमको अपने कर्मों पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हाँ, मुझे देखकर, हाँ, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। ये बाबा की शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है ये। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो कनरसी है, उनमें रियल बातें कुछ भी नहीं है, एकदम आटे में नमक है। जो सत्य है वो भी आटे में नमक मिसल है। चंडिका देवी का मेला लगता है। अब चंडिका का फिर मेला क्यों लगता है? तो बाबा उसका राज समझा रहे हैं। चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। ये भी देखो, जो यहाँ ट्रेटर बन जाते हैं, ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। आज तो और एक रहस्य, और एक रहस्य बाबा ने बताया। बाबा ने बताया कि चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं, यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दे दो। तो ये बाबा कहते हैं ये जो भगवान के कारण पहले तो आते हैं, बहुत अच्छी पालना लेते हैं, बहुत अच्छा बाबा का गुणगान भी करते हैं, और कुछ अपनी तरफ से जो उनको देना होता है वो देते हैं, लेकिन माया ऐसा बुद्धि को फेर देती है। तो फिर या संग दोष में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, हमको निश्चय नहीं है, और जो हमने दिया था वो वापस दे दो। तो बाबा कहते हैं ये तो फिर चंडाल वाला काम हो जाता है कि वह जाकर क्या बनेंगे। ऐसे चंडिका का भी मेला लगता है, फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना,
कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। माना देवी देवता का उसको टाइटल मिल गया, तो उसके कारण फिर भक्ति मार्ग में उसकी पूजा होती है। तो इतना भगवान का भी देखो, रहम दिल का भी पार्ट या दाता का पार्ट कितना बड़ा, कि इतना उस पर अपकार करने वाला भी फिर भी उसकी भक्ति में पूजा होती है। वंडर है। तुम असूल में कितने फर्स्ट क्लास थे। बाबा कहते हो याद करो कि तुम असूल में देवी देवताओं के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में कितने सुंदर थे, फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। बाबा याद दिलाता है कि फिर क्या थे, क्या बन गए हो। वहां कोई अंधा काना आदि होता नहीं। ये जो आजकल शारीरिक डिफेक्ट होते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां बिल्कुल इस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि मूल बात इसके पीछे कर्म है। कर्म आत्मा के संस्कार जो है, तो कर्म के आधार पर तो दुख देने के जो कर्म किए, उस प्रकार के संस्कार लिए, तो वो गर्भ में जाकर फिर वैसे ही शरीर का निर्माण करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा अंधा काना लूला लंगड़ा इस प्रकार का शारीरिक डिफेक्टेड कोई नहीं होता। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो। बस ये मूल बात है बाबा की, कि सारा ज्ञान देकर बाबा कहते हैं कम से कम इस पॉइंट पे तो भी आ जाओ। सार यही है कि मुझ बाप को याद करो। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, तीनों रूप में याद करो। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे। जो एकदम अंत में जाकर जिनको परिचय मिलेगा बाबा का, तो उस समय तो सारी जैसे विनाश लीला भी शुरू हो जाएगी दुनिया में। तो बाबा कहते उस समय वो ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते कि वो तीनों रूप से याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो फिर मुक्ति में चले जाते, उनको मुक्ति का वर्षा मिलता है। और आखिर उनके मुख से वही शब्द निकलेंगे कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। आगे बाबा कहता है कि यह ईश्वरीय नॉलेज जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। बाबा ने प्रश्न पूछा मुरली में कि किसको निश्चय है कि हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा, तो सभी ने हाथ उठाया। तो बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। बाबा कहते हैं तुम सब में दैवी गुण पूरे होने चाहिए, जबकि तुमको यह निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा शिव बाबा है। और ये निश्चय है, निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती और शहजादा बनंती। फिर मुरली के सार में बाबा कहते हैं कि अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें अथाह ज्ञान धन देते हैं। वो जाके ऑटोमेटिक स्थूल धन में ट्रांसफर हो जाता है। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबंद दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे लेने का संकल्प भी कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गवाना है। वरदान है क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध की अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहन शक्ति का वरदान दे दो। कितनी बड़ी बात है कि बाबा कहते हैं कोई गाली दे, निंदा करे,
फिर भी आप शुभ भावना शुभ कामना रखो और उसको सहन शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा तो परवश है, जो क्रोध कर रहा हो तो परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। ये चैतन्य में अभी संगम युग पर हम धारण करते हैं तो फिर चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले शक्ति संपन्न बनते हैं। माना यदि शक्ति संपन्न बनना है तो याद का बल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। याद के माध्यम से हम अपने आप में शक्ति भर पाते हैं और अर्जित कर पाते हैं और दूसरों को हम दे भी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज बाबा ने कहा, ये हमारा जैसे स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। वैसे तो देखो हम कितने ये अपने मुसलमान के राज्य में रहे, फिर अंग्रेजों के राज्य में रहे, है ना, पराये राज्य में ही रहे, पराये राज्य में, फिर रावण राज्य में ही जी रहे हैं। मतलब हम स्वयं का राज्य में है ही नहीं, है ना। जो मना हमारा जो स्वराज्य है का मतलब है राम राज्य, राम राज्य स्वर्ग का। तो उसमें नहीं रहे, ये भी बाबा ने आज क्लियर किया है। तो ये थी प्यारे बाबा दादा की आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।